8 जून 1975 को कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मी शिल्पा शेट्टी ने 10वीं क्लास में ही मॉडल बनने का सपना देख लिया था। एग्जाम के बाद जब छुट्टियां शुरू हुई तो पैसे जोड़कर शिल्पा ने अपना एक पोर्टफोलियो बनवाया और हर टैलेंट एजेंसी को भेज दिया। कुछ दिन बीते लेकिन उन्हें कोई जॉब नहीं मिला। इंतजार करने के बजाय उन्होंने मॉडल कोरियोग्राफर के पास जाने का फैसला लिया। वहाँ मौजूद एक महिला ने उन्हें सिर से पांव तक टेढ़ी नजर से देखा और फिर झट से कहा, जरा चल कर दिखाना। शिल्पा को लगा कि शायद मॉडलिंग के लिए ऐसे ही ऑडिशन होता होगा। वो 10 कदम आगे बढ़ी और फिर अपनी जगह पर आकर रुक गई। उस महिला ने बिना जोड़े तोड़े बस यही कहा, तुम मोटी हो, नाटी हो, पहले जाओ वजन घटाओ फिर वहां आना। ये सुनकर महज 17 साल की शिल्पा का दिल टूट गया, क्योंकि वो पहले ही खुद को बदसूरत मानती थी। उन्होंने सोच लिया कि वो कभी मॉडल बनने के बारे में नहीं सोचेंगी, लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। जिस शिल्पा को मोटी नाटी कहकर एजेंसी से भगा दिया, वह शिल्पा शेट्टी 50 की उम्र में भी बॉलीवुड इंडस्ट्री को सबसे हिट और कामयाब एक्ट्रेस में शुमार है। ये बात भी कम लोग जानते हैं कि शिल्पा की मां ने बचपन में ही भविष्यवाणी करती थी कि बड़ी होकर स्टार बनेंगी। शिल्पा स्टार तो बनी, लेकिन कई विवाद भी उनकी जिंदगी का हिस्सा रहे। एक समय शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार रिलेशनशिप में थे। दोनों ने गुपचुप तरीके से मंदिर में जाकर शादी भी कर ली थी, लेकिन फिर अचानक ट्विंकल खन्ना से मिलने के बाद अक्षय ने उन्हें छोड़ दिया। इस बात का खुलासा शिल्पा ने एक इंटरव्यू में किया और ये भी कहा कि अक्षय ने उनका इस्तेमाल किया और फिर किनारे कर दिया। इतना ही नहीं, शिल्पा के पति राज कुंद्रा की पहली पत्नी ने भी उन पर कई संगीन आरोप लगाए थे। ऐसा ही किसिंग, कंट्रोवर्सी, स्कैम, पोर्नोग्राफी केस से भी शिल्पा विवादों में रह चुकी है। बचपन से ही शिल्पा शेट्टी को पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद में दिलचस्पी थी। स्कूलों के दिनों में वो वॉलीबॉल टीम की कप्तान थी। खेल में ऐसा दिल लगा करता था कि वो घंटों धूप में खड़ी रहती थी। यही वजह थी कि धूप ने कमाल दिखाया और शिल्पा का रंग दबने लगा। मॉडल बनने के ख्वाब देखने वाली शिल्पा ने 17 साल की उम्र में जब एजेंसी में रिजेक्शन झेला तो वो टूट गई। घर आकर उन्होंने रोते हुए माँ से कहा कि मैं कितनी बदसूरत हूँ। इस किस्से का जिक्र करते हुए शिल्पा ने जूम को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं एक अंडर कॉन्फिडेंट टीनेजर थी, मैं बहुत दुबली थी, काली थी। मुझे याद है जब मैंने रोते हुए माँ से कहा था कि मैं कितनी बदसूरत हूँ तो उन्होंने कहा, अगली डकलिंग, बदसूरत बतख की स्टोरी सुनाई जो बाद में हंस बन जाती है। जो मैं ही वो अगली डकलिंग हूँ जो बाद में हंस बन गई। मॉडलिंग कोरियोग्राफर ने भले ही शिल्पा को मोटी नाटी कहकर भगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ एजेंसी में पड़ी शिल्पा की तस्वीरें कमाल दिख रही थी। एक रोज उन्हें एजेंसी से कॉल आया जिसमें उन्हें ऐड के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। डरी सहमी शिल्पा माँ के साथ एजेंसी पहुंची। उनके स्क्रीन टेस्ट में थोड़ा समय था तो वो वहीं बैठकर इंतजार करने लगी। संयोग से उसी समय उस एजेंसी में यश चोपड़ा के असिस्टेंट रह चुके डायरेक्टर दिलीप नाइक भी मौजूद थे। बोरियत में उन्होंने एल्बम उठाई और तस्वीरें देखनी शुरू कर दी। जैसी शिल्पा की तस्वीरें देखी उनकी नजरें टिक गई। अब उन्होंने नजर उठाई तो देखा शिल्पा सामने ही बैठी थी। वो झट से उनके पास आई और कहा, ये तस्वीरों में आप है? शिल्पा ने कहा, जी। उन्होंने फिर कहा, एक्टिंग करूंगी तुम्हारी आंखों में कुछ बात है। इतने में ही पास बैठी माँ ने झट से कहा, नहीं, मेरी बेटी एक्टिंग नहीं करेंगी। शिल्पा ने भी इस पर कहा, मेरे पिता इसकी इजाजत नहीं देंगे। डायरेक्टर दिलीप नाइक ने उनसे पता मांगा और उसी शाम घर पहुंचे। दरअसल शिल्पा के परिवार में फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं थी। उनके पिता सुरेंद्र शेट्टी चाहते थे कि वो पढ़ाई पूरी कर उनकी पैरासूटिकल का बिजनेस संभाले। घर में खूब हंगामा हुआ, लेकिन दिलीप नाइक के कहने पर पिता राजी हो गए। हालांकि उन्होंने शर्त रख दी थी कि शिल्पा अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगी। वही दूसरी तरफ शिल्पा का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। एग्जाम में नकल करने के लिए वो बाहों पर पूरे जवाब लिखकर ले जाया करती थी। शिल्पा 11वीं में थी जब फिल्म गाता रहे मेरा दिल की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म में उनके साथ रोनित रॉय और रोहित रॉय लीड रोल में थे। फिल्म लगभग बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन किसी कारण डायरेक्टर दिलीप नाइक ने यह फिल्म बंद कर दी थी। इस तरह शिल्पा की पहली ही फिल्म बंद पड़ गई थी। फिल्म बंद होने से पहले फिल्म मैगजीन में शिल्पा शेट्टी की बड़ी सी तस्वीर छपी थी जिसमें शिल्पा के फिल्मों में आने की अनाउंसमेंट थी। ये मैगजीन उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हर शख्स के पास पहुंचा करती थी। इस तस्वीर की बदौलत वीनस मूवीज प्रोडक्शन ने शिल्पा को फिल्म बाजीगर में कास्ट कर लिया। इस सिलसिले में अब्बास मस्तान ने शिल्पा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि फिल्म बाजीगर हॉलीवुड फिल्म ए किस बिफोर डाइंग की रीमेक है। ये सुनते ही शिल्पा बोल पड़ी, नहीं, मैं किस नहीं करूंगी। इस पर डायरेक्टर ने उन्हें समझाया कि आपको किस नहीं करना है, आपको बस एक रोल प्ले करना है। शाहरुख खान आपके साथ होंगे। फिल्म में शिल्पा शेट्टी ने सीमा चोपड़ा का बेहतरीन रोल निभाकर बॉलीवुड डेब्यू किया। शिल्पा के सितारे इस कदर बुलंदी पर थे कि फिल्म बाजीगर में उनका गाना देखकर समीर मलकान ने फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में उन्हें कास्ट कर लिया। फिल्म सुपरहिट रही और शिल्पा इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाने लगी। फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में न सिर्फ शिल्पा के करियर को नई उड़ान दी, बल्कि ये वही फिल्म थी जब उनकी अक्षय कुमार से पहली मुलाकात हुई। इस समय तक दोनों महज को स्टार थे। दोनों की जोड़ियां पर्दों पर इस कदर पसंद की गई, आगे उन्हें इंसाफ और जानवर
में एक साथ कास्ट किया गया। फिल्म जानवर की शूटिंग के समय दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी, जिनकी चर्चा फिल्मी गलियारों में भी खूब हुई कि उस समय अक्षय कुमार का नाम रवीना टंडन से जुड़ा था। रवीना के एक पुराने इंटरव्यू में यह भी खुलासा किया कि उन्होंने अक्षय से सगाई कर ली थी। इसके लिए उन्होंने शर्त रखी थी कि रवीना को फिल्मी करियर छोड़ना होगा। खबर यह भी रही कि फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी की शूटिंग के समय जब रेखा और अक्षय के बीच रोमांटिक गाना फिल्माया गया था, इस पर रवीना ने उन्हें जमकर झगड़ा किया था। वहीं दूसरी तरफ अक्षय और रेखा के भी अफेयर की खबरें सुर्खियों में बटोरने लगी थी। इसी समय रवीना ने फिल्म फेयर की दिए इंटरव्यू में ऐलान कर दिया कि वो अक्षय अलग हो चुके हैं। रवीना ने यह भी कहा कि अक्षय जिंदगी में आने वाली हर लड़की को वसरोवा के शिव मंदिर में ले जाकर उससे सगाई कर लेते हैं। रवीना के इस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे थे। इसी बीच ये खबरें भी आने लगी कि शिल्पा शेट्टी की वजह से अक्षय ने रवीना को छोड़ दिया। हर तरफ खबरें थी कि दोनों ने सगाई कर ली है और जल्दी शादी करने वाले हैं। दोनों उस समय फिल्म धड़कन की शूटिंग कर रहे थे। उसी समय अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना को डेट करना शुरू कर दिया और शादी के प्रपोज भी कर दिया। अक्षय ने भले ही ये बात शिल्पा से राज रखी, लेकिन फिल्म गलियारों में बढ़ रही चर्चाओं उनके कानों तक पहुंच गई। उन दिनों में ही खबरें कंफर्म हो गई, लेकिन कॉन्टैक्ट के अनुसार दोनों ब्रेकअप के बावजूद साथ में ही फिल्म धड़कन की शूटिंग करते रहे। फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई, सुपरहिट रही, लेकिन तब तक अक्षय शिल्पा की सुपरहिट जोड़ी टूट चुकी थी। उस समय शिल्पा ने India.com को दिए इंटरव्यू में कहा, अक्षय ने मेरा इस्तेमाल किया, सहूलियत के मुताबिक उन्हें कोई और मिल गया तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। क्या मुझे परेशान नहीं होना चाहिए? अब आप किसी से प्यार करते हैं और आपको एहसास नहीं होता है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो ये काफी दुख देने वाला है। अक्षय कुमार से ब्रेकअप के कुछ सालों बाद शिल्पा शेट्टी का नाम बिजनेसमैन राज कुंद्रा से जुड़ा। इस समय राज कुंद्रा की पहली शादी में दिक्कतें चल रही थी। उनकी पत्नी कविता कुंद्रा ने डेली मेल को दिए एक इंटरव्यू में शिल्पा पर उनका घर तोड़ने के आरोप लगाए। इसी समय ब्रिटिश अखबार में शिल्पा के हवाले से एक खबर छपी जिसमें लिखा था, मैं होम ब्रेकर नहीं हूँ। इस मुद्दे पर शिल्पा ने आपकी अदालत में भी सफाई दी थी। उन्होंने कहा था राज और कविता का तलाक 2006 में हुआ था, जिसके बाद उनका रिश्ता शुरू हुआ। उन्होंने ये भी दावा किया था कि कविता कुंद्रा ने एक लेटर लिखकर शिल्पा से माफी मांगते हुए कहा था कि उनकी शादी टूटने की वजह वो है, राज थे न कि शिल्पा। वही राज कुंद्रा ने शिल्पा पर लगे आरोपों पर कहा कि उनकी और कविता की शादी इसलिए टूटी क्योंकि कविता का अफेयर राज की बहन के पति के साथ चल रहा था। राज की मां ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा था, यही उनकी शादी टूटने की वजह थी। साल 2006 में शिल्पा शेट्टी के खिलाफ तमिल न्यूज़पेपर में छपी उनकी साड़ी वाली फोटो के लिए शिकायत दर्ज हुई थी। तस्वीर में उनकी नाभि दिख रही थी। इस मामले में मदुरई कोर्ट ने शिल्पा और एक्ट्रेस रीमा सेन के खिलाफ और गैर जमानती वारंट जारी किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने पिछले समन का जवाब नहीं दिया। एक्ट्रेस ने इस पर सफाई दी थी कि यह तस्वीर उनकी फिल्म के सीन से ली गई है, जिसमें सिर्फ नाभि दिख रही है। अगर नाभि दिखाना गलत है तो साड़ी पर सबसे पहले बैन लगना चाहिए।